रिपल्शन इतना तगड़ा था कि ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड भी टेढ़े हो गए, ऐसे बेंड हो गए। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्शन दे रहा है, 2 लोन पेयर है। इसके ऑप्शन नंबर 2 से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मेरी नजर में सबसे ज्यादा रिपल्शन आ रहा है ClF3 में, आंसर विल बी 3। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा था कि XeF2 में Xe के पास सबसे ज्यादा लोन पेयर हैं, इसलिए उसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन रहेगा। 1 2 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड। फॉर्मूला मैं नहीं लगा रही, डायरेक्ट आपको सिग्मा और लोन पेयर गिन करके बता दे रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए फटाफट बता रही हूँ। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू है वो 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए और 3 जो है वो लोन पेयर हो गए, तो कुल मिला के 5। तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। लेकिन 3 लोन पेयर होने से जो तीनों लोन पेयर हैं वो प्लेन में फैल गए, ऐसे यूं। तो एक दूसरे का नेट रिपल्शन 120 में फैलने की वजह से कैंसिल कर गए बेटा, राइट? कैंसिल कर गए, एक दूसरे का रिपल्शन कैंसिल कर गए और लीनियर शेप बना दिया, यानी बॉन्ड एंगल विल बी 180, नो डिस्टॉर्शन। तो बल्कि लोन पेयर सबसे ज्यादा इसके पास है जेनन में, XeF2 में, बट रिपल्शन 0 है, नहीं मतलब मिनिमम है 3 लोन पेयर का। एंड दैट्स व्हाई मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन में आंसर 2 नहीं आएगा। देखो इस बच्चे ने भी 2 टिक किया है, उसे लग रहा था जितना ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा रिपल्शन है, गलत बात। 3 लोन पेयर सिमेट्रिकली फैले हैं तो एक दूसरे का रिपल्शन खत्म कर दिया उन्होंने। सबसे ज्यादा रिपल्शन 3rd में आ रहा है क्योंकि वो कैंसिल नहीं कर पा रहे एक दूसरे का रिपल्शन, ठीक है बेटा। और बाकी सब में 1 लोन पेयर है इसलिए रिपल्शन कम आ रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं 70 राइट, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 आपका GOC का क्वेश्चन है, जिसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर हम नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो दिस इज नाइट्रोफिनॉल, कोई भी नाइट्रोफिनॉल हो सकता है, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल या फिर मेटा सब्सटीट्यूटेड या फिर पैरा सब्सटीट्यूटेड। कोई यहाँ पर इन जनरल सिर्फ नाइट्रोफिनॉल की बात हुई है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल की फिनॉल से ज़्यादा होती है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज जब ये एसिड अपना, क्योंकि यहाँ से H+ आयन फिनॉल का H+ निकलेगा, तो यहाँ पर जो NO2 ग्रुप होगा, चाहे वो ऑर्थो पर हो, मेटा पर हो या पैरा पोजीशन पर हो, वो अपना -I, जैसे ऑर्थो पर और पैरा पर उसका -R इफेक्ट और -I दोनों लगेगा, और मेटा पोजीशन पर उसका सिर्फ -I इफेक्ट NO2 ग्रुप का। तो NO2 ग्रुप चाहे किसी भी पोजीशन पर हो, ऑर्थो, मेटा या पैरा पर, वो -I या -R लगाकर इस O- को स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि -I और -R इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और O- को अगर स्टेबलाइज करना है तो हमको उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना होगा। तो NO2 लगाने की वजह से ऑर्थो, नाइट्रो या पैरा या मेटा तीनों ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू फिनॉल। तो स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। अगर स्टेटमेंट 2 की बात करें तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल will have same acidic strength as they have one nitro group। अगर 3 आपका NO2 ग्रुप लगा हुआ